हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोड के प्यून और कलर का एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी भाई बहन। लगातार आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे और एग्जाम को लेकर के आप लोग की क्वेरी भी लगातार आ रही है। अभी कोर्ट रीडर का और स्टेनोग्राफर का पेपर हो गया और अब आप लोग डिस्परेटली अपना इंतजार करेंगे हमारा कब होगा, क्योंकि ना आपका नोटिफिकेशन आया है और ना ही आपकी जो है किसी भी तरह की कोई सूचना आ रही है कि कब हो रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं और आप लोग जो मुझे लिख रहे हैं ना कि मतलब देखिए, एक बात समझिए, एज एन कोर्ट ऑफिसर हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। हम अपने डिपार्टमेंट के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, है ना, लेकिन जहां जा सकते हैं, जो आप लोग के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच में कुछ लेकर के आया हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो है ये दिख रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये जो है आपके एग्जाम का, ये आप ही के एग्जाम के लिए लिखा हुआ पूरा का पूरा ये जो है आप देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट जुडिकेचर ऑफ एट पटना। तो ये जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा सा तो अपनी कमर आपको थोड़ी सी कसनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा फील्ड में आना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर दूं, यार हमने आप लोग को एक ऑफर किया था कि आप लोग जो है चाहे तो कोर्ट में मूव कर सकते हैं, आपके राइट्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपका एग्जाम 1 साल से भी ज़्यादा डिले हो चुका है नोटिफिकेशन के बाद और आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, फिलहाल चलिए आ जाते हैं आपके सिविल कोड का। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को, सारे लोगों को बता दूं जो साथी कलर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, आप लोग नहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी किताब का, कुछ भी मत सोचिए, आप लोग मजाक कर रहा था। वो लोग प्लीज़ ये जो पेपर हुआ है ना स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर जब मैंने देखा है ना काफ़ी सिमिलर है आपके कलर के पेपर से। तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अगर ये दोनों पेपर देख लीजिएगा। तो आपको पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन का जो आप देख रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ पुटअप हो रहा है, क्वेश्चन पुटअप का जो आपको सीरियल दिख रहा है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग पेपर जरूर देख लीजिएगा, इससे आप लोग को हेल्प होगी। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया कि अभी जो मेरे पास जानकारी है, जनवरी में पूरा ठंडा है, उसमें एग्जाम नहीं होगा, और फरवरी में जो है 10वीं और 12वीं के एग्जाम है, सेंटर्स मिलेंगे नहीं। तो विद्यालय समिति ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम सेंटर नहीं दे पाएंगे आपको फरवरी के अंदर। तो आपका एग्जाम जो है वैसे भी मार्च या अप्रैल में। अगर आप लोग थोड़ा कुछ एक्टिव होंगे तो हम लोग आपको आगे ले जाकर के आपकी मदद करेंगे। चैनल पे अगर नए या पुराने आप लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मर्जी आप लोग की, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। देखिए, आप लोग को करना क्या है ये समझ लीजिए, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। इतना तो कर लीजिए आप लोग कि ये पत्र देखिए, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे दे दूंगा या ट्विटर पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ये पत्र ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिकेचर ऑफ पटना के लिए लिखा गया है। नीचे आप लोग मेरा नाम मत लिख लीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और अपना रोल नंबर लिखिएगा कि आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आप लोग दीजिएगा कि देखिए हम लोगों ने इतने दिन से किया है और ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अ बेंच ऑफ जस्टिस धनंजय डी.वाई. चंद्रचूड़ as Bopanna remarked that the recruitment process undertaken by the competent authorities would be मीनिंगलेस विदाउट अ टाइमलाइन। बिना टाइमलाइन के एग्जाम नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। और यही पत्र जो है आप लोग को चीफ जस्टिस के पास भेजना है अपने अपने माध्यमों से। एड्रेस भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, इसी एड्रेस पे भेजना। अगर आप लोग ये कर पाएँ, बस इतना भी कर पाएँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी हम लोग जहाँ तक कर सकते हैं, लेटर हमने बना दिया है, मतलब बना दिया गया है। आप लोग बस प्रयास तो कर लीजिए साथियों थोड़ा बहुत, तो इसके जरिए आपका एग्जाम जल्दी हो सकता है। बाकी सक्षम अधिकारियों से जितनी बार होता है हम लोग उतनी बार अपनी तरफ से बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अब हम आपको क्या ही बोल दें, जब आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब कुछ भी, जब डिपार्टमेंट में यहां तक कमेटी के मेंबर बदल दिए गए एग्जाम जल्दी कराने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो रही। पर चलिए अब मैं आपको, ये तो हो गई, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो एक्सपेक्टेड डेट आ रही है वो आपकी अप्रैल में आ रही है, बिहार सिविल कोड प्यून और कलर के एग्जाम को लेकर के। फरवरी के मार्च के एंड वीक में, सेकेंड थर्ड वीक से लेकर के अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। लेकिन ये जानकारी मुझे वही अधिकारी दे रहे हैं जो अधिकारी मुझे पहले कहते थे कि इसी साल एग्जाम करवा लेंगे, लास्ट तक करवा लेंगे। और ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं आकर के बता रहा था क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं, हो सकता है फिर आगे बढ़ा दें तो फिर मेरी बात गलत हो जाएगी। लेकिन अभी जो सक्षम अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जो कमेटी में हैं उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग
मार्च लास्ट सेकेंड वीक से लेकर के अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे और मार्च के फर्स्ट वीक में हम या फरवरी में ही आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, आप लोग की सूचना जारी करवा देंगे और एडमिट कार्ड वगैरह का प्रोसेस चालू कर देंगे। तो ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आप लोग के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा कि आप लोग भी थोड़ा दबाव बना पाएँ। देखिए डिपार्टमेंट के अंदर रह करके ना आपकी नौकरी लग जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि एज एन कोर्ट ऑफिसर थोड़ा सा पद ऊपर है तो जितना बड़ा पद होता है ना उतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। तब आपको समझ में आएगा कि अपने डिपार्टमेंट के ही खिलाफ बोलना कितना मुश्किल काम होता है। मैं सिर्फ इसलिए बोल देता हूं क्योंकि आप लोग से कनेक्टेड फील करता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग भी उसी दौर से गुजर रहे हैं एग्ज़ाम का, और ये गलत सिस्टम भी है। अगर इन द फ्यूचर कभी मैं उस जगह पे पहुंचूंगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब इतना भी देर, मतलब 1.5 साल हो गए, आपने नवंबर में फॉर्म, सितंबर में फॉर्म भरवाया था 2022 के, और दिसंबर 2023 तक आपको एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है। तो ये कितना गलत हो रहा है। और डिपार्टमेंट में आने के बाद लोग इस फ्रस्ट्रेशन को क्या करेंगे? अभ्यर्थियों का दर्द क्यों नहीं समझा जा रहा? आपने आवेदन की फ़ीस ले रखी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हैं। अब देखते हैं, अगर ये आप लोग करते हैं तो ठीक है, वरना कुछ साथी अगर इसको लेकर के ऑनरेबल कोर्ट की तरफ मूव करेंगे तो मेरा पूरा समर्थन है, विथ पैसे से भी, और इवन ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल प्रोसीड दैट। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। फिलहाल यही जानकारी है आप लोगों के लिए, और ये पत्र जो है आप लोग के लिए है, बाकी आप सबकी मर्जी। मिलता हूँ, प्रणाम।